मेरी आज की वीडियो उन बच्चों के नाम है जो कि खामोश रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। आज की इस वीडियो में मैं उनको ये बताने वाला हूँ कि आपको खामोश रहने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और खामोश रहने के क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैं लिटरली अगर बताऊँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि खामोश रहने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। देखें, एक तो होता है खामोश रहना और एक होता है कि इंसान बोलता जा रहा है और बेकार का बोलता जा रहा है, ऐसे अल्फ़ाज़ बोल रहा है कि जो कि उसे बोलने नहीं चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप खामोश आपको जब खामोशी तोड़नी है तो आपको बेकार का बोलना है, बेफ़ज़ूल का बोलना है, लेकिन लेकिन जब आप कोई महफ़िल में जाते हैं ना और अगर 10-15 लोग वहाँ पे बैठे हों और सपोज़ करें कि कम से कम मैं लगा लेता हूँ 4-5 लोग बैठे हुए हों, तो अगर उन 4-5 लोगों में आप चुप रहेंगे ना, तो आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि उन 3 पे इंप्रेशन जाता है कि यार ये जो बंदा है ना, ये बेकार है, इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है। तो अब करना क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आपको करना क्या है? आपको ये करना है बच्चों, जब आप 3-4 लोग किसी भी महफ़िल में बैठे हुए हैं, तो आपको डिस्कशन जो भी हो रही है ना उसमें इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े बैठे हुए हों 45 प्लस लोग बैठे हुए हों और आप वहाँ जाके जो है वो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं सियासत पे, आप सियासत पे शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भाई सियासत तो डिस्कस ही नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये याद रखिएगा, आपको अपनी फैमिली गैदरिंग में सियासत को डिस्कस नहीं करना है, सियासत को आप रख दीजिए साइड पे, क्योंकि सियासत से क्या होता है, बस सियासत से यही होता है, आप जब बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो वहाँ फड्डा हो जाएगा। आप बोलेंगे यार हमें तो नसीम सर ने मशवरा दिया था या नसीम भाई ने मशवरा दिया था कि बहुत ज़्यादा बोलो। मैंने ये मशवरा नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अगर आप खामोश रहते हैं तो आपको इसका नुकसान यही होता है कि आपकी कोई शनाख्त नहीं बन पाती। आपको बोलना है और आपको डिस्कशन करनी है, जो भी डिस्कशन हो रही है ना उसको आप निकालना। अच्छा भाई वर्ल्ड कप पे ही आप निकाल लीजिए, उस पर जब आप बात करेंगे ना तो बात से बात निकलेगी, फिर सामने वाला इंस्पायर हो जाएगा, अच्छा भाई ये भी बोल सकते हैं, सही है। तो खामोश नहीं रहना, खामोश रहेंगे तो कोई शनाख्त ही नहीं होगी, नसीम को कोई पहचानता ही नहीं होगा। आप ऑफिस जाएंगे, कहीं जाएंगे, वो पहचानते ही नहीं होंगे, आप काम करेंगे, वो कहेंगे यार नसीम कौन है यार। लेकिन नसीम जब डिस्कशन में हिस्सा लेगा या आप जब डिस्कशन में हिस्सा लेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे कि अच्छा आप हैं। तो भाई खामोश रहने का फ़ायदा ये होता है, अगर पूछा जाए तो खामोश रहने का यार फ़ायदा ये होता है कि आप बेकार के अल्फाज नहीं निकाल पाते अगर आप, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके के काबिल करें ना कि जब आप बोलें तो तोल के बोलें, कम बोलें, सही है। तो बिल्कुल साइलेंट नहीं रहना, साइलेंट का नुकसान यही होता है आपकी कोई शनाख्त नहीं बन पाती, आपको कोई पहचानता नहीं है। वही लोग यही समझते हैं कि यार बस कोई हल्का-फुल्का बंदा होगा, आपका कोई भरम नहीं बन पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि यार भरम बने, तो बोलना है, लेकिन बेफ़ज़ूल नहीं बोलना, फिर वो उल्टा हो जाएगा। वो कहते हैं ना तरकीब के भाई ये शुगर मिला लो, ये मिला लो, पता चलता है उसमें नमक भी मिलाते हैं, कहते हैं भाई मीठे में नमक कहाँ मिला लिया। तो बात वही है, बोलना है लेकिन कम बोलना है, लेकिन बोलना है, अपनी होने की अपना प्रेज़ेंस दिखाना है कि यार आई एम हियर, आई एम प्रेज़ेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। खामोश लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, आपके लिए है भाई, खामोश नहीं रहना ज़िंदगी में। आगे बढ़ना चाहते हैं तो बोलें और अच्छा बोलें, कम बोलें, नाप के बोलें लेकिन बोलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआ करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।